चल देखिए, आज जैसे मतलब क्या है, 12th, ठीक ना, 12th आर्ट्स के लिए जैसे मतलब क्या है, आज इन लोग का जो है मतलब स्टूडेंट लोग का जैसे क्या है, टेस्ट के रूप में मतलब क्या है रखा गया है। और टेस्ट मतलब किस से है, तो आपका हिस्ट्री से है और क्या है, पॉलिटिकल साइंस से है, ठीक ना। तो हिस्ट्री में जो आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर फर्स्ट है, वो फर्स्ट चैप्टर आपका सर क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। क्या है, हड़प्पा सभ्यता से आज इन लोग का टेस्ट है। प्लस में क्या है कि पॉलिटिकल साइंस में आपका फर्स्ट चैप्टर जो है, वो चैप्टर का नाम क्या है, राष्ट्र निर्माण तथा उसकी समस्या। इसको जो है मतलब क्या है, दोनों पहला चैप्टर को अच्छे से हमने क्या है पढ़ा भी दिए हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों रूप में क्या है पढ़ा दिए हैं। आज इन लोग का जैसे मतलब क्या है, केवल ऑब्जेक्टिव क्या है, इन लोग से हम क्या है मौखिक के रूप में क्या है टेस्ट के रूप में ले रहे हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले हम क्या है स्टार्ट करते हैं शुभम जी से, ठीक ना। चलिए इधर आइए शुभम जी, ठीक ना, आपको बताना है, हम बताएंगे, आपको माइक देंगे। चलिए बताइए, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई? उत्तर बताइए आप। पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बहुत अच्छा बात। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान में प्रस्ताव में बंधुत्व का आदर्श क्यों रखा गया है? राष्ट्रीय एकता हेतु। बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है कि कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए थे? राजा हरि सिंह। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। बहुत अच्छा। राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन थे? न्यायमूर्ति फजल अली। बहुत अच्छा, ठीक ना। अब इसी प्रकार से इन लोग का इनसे जैसे मतलब क्या है, हम 5 क्वेश्चन क्या है पूछ चुके हैं पॉलिटिकल साइंस से। अब इनसे 5 हिस्ट्री का सवाल पूछा जाएगा अगले सेशन में, ठीक है। आप बैठिए, दूसरा स्टूडेंट को हम देखते हैं, ब्लॉक कीजिएगा। ये अगला मतलब क्या है, झूनी कुमारी से क्या टेस्ट है, ठीक ना, मौखिक के रूप में है, ठीक ना। चलिए आप बताइएगा कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई है? भाषा। बहुत अच्छा। 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? मुंबई व पंजाब। बहुत अच्छा। संविधान ने किस भाषा को राज्यसभा का दर्जा दिया था? हिंदी। बहुत अच्छा। भाषा के आधार पर सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। हाँ, थोड़ा तरीका से बोलिए, जिस प्रकार से हमको आवाज़ है। भाषा को नहीं बल्कि स्मारक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुआ था? नागालैंड। चलिए बहुत अच्छा है, ठीक ना। उसी प्रकार से हम अगले स्टूडेंट की ओर क्या है देखते हैं। जो भी मतलब इन लोग जवाब जो दे रहे हैं मतलब क्या है पढ़ाया गया, वो मतलब सब के सब जवाब क्या है सटीक है, नहीं अच्छा जवाब इन लोग दे रहे हैं, ठीक ना। अब अगले स्टूडेंट की ओर हम देखते हैं। देखिए अगले टेस्ट के रूप में जो मतलब दे रहे हैं कौन है, अमित हैं। ऐसे तो इनको हम बुलाते हैं अमित शाह करके बुलाते हैं, ठीक ना, वो गृह मंत्री हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, इनसे हम पूछ रहे हैं कि गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना था? 1987 ईस्वी में। बहुत अच्छा बात। भारत में लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। बहुत अच्छा बात। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बहुत अच्छा। स्वतंत्रता के बाद विदेशी रियासत थे, कौन कौन था वो? हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर। बहुत अच्छा बात। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत अच्छा बात। यानी पांचों क्या है, अब क्वेश्चन के जवाब जो दिए हैं वो सटीक दिए हैं, ठीक ना। अब अगले इनका जैसे मतलब क्या है हिस्ट्री से पूछा जाएगा अगले सेशन में। आप बैठिए, थोड़ा अगले स्टूडेंट की ओर देखते हैं। देखिए अब अगले टेस्ट के रूप में जो मतलब दे रही है कौन है, मौखिक के रूप में सुनैना कुमारी है, ठीक ना। अब देखिए इनसे हम क्या है, हम क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, बताती है अथवा ना बताती है, ठीक ना। गोवा दमन एवं दीव में से किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? पुर्तगाल। बहुत अच्छा। आप लीजिएगा तो ठीक ठीक ठीक। विदेश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? पंजाब और बंगाल। बहुत अच्छा। किसने द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? जिन्ना ने। बहुत अच्छा।
किस देश ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था? रूस। बहुत अच्छा। ताशकंद समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1966 ईस्वी। ठीक ना, यानी जो भी 5 को जवाब दिए वो सटीक सटीक जवाब दिए हैं। चलिए बंद कीजिए इसको। देखिए अगले टेस्ट के रूप में जो है से मतलब क्या है, विकास कुमार हैं, ठीक ना, इनसे भी क्या है सवाल किया जा रहा है। ठीक है, देखिए मौखिक के रूप में है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1953 में। आओ थोड़ा नजीक पास में आ जाइए, ठीक ना। राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनकर तैयार हुआ था? 1956 में। इसका बनाने वाला कौन थे व्यक्ति? न्यायमूर्ति फजल अली। हाँ ठीक है, और एक फजल अली, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, न्यायमूर्ति फजल अली। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग किया? मैंने स्वतंत्र प्रदेश का क्या मांग किया था? कौन था वो? विशाल आंध्र प्रदेश। चलिए आंध्र प्रदेश भी बोलिएगा तो चलेगा। भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? 9। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन का क्या है कि भाषा के आधार पर 1953 में आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। कब हुआ था? मतलब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, ठीक ना, वो किस भाषा के आधार पर हुआ था? तेलुगु। बहुत अच्छा। चलिए बस कीजिए, क्वेश्चन आपका इतना ही तक रहेगा, ठीक ना। अब अगले स्टूडेंट की ओर देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन टेस्ट के रूप में जो मौखिक है वो मतलब किनका है? रूनी कुमारी के है, ठीक है। चलिए आप बताइएगा, आगे रहिए पास में। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन सा बना था? नागालैंड। शिमला समझौता पर भारत के किस प्रधानमंत्री ने हस्ताक्षर किए थे? अब्दुल। शिमला समझौता हुआ था ना, तो उसका जो प्रधानमंत्री उस टाइम थे तो कौन हस्ताक्षर? इंदिरा गांधी। बहुत अच्छा, इंदिरा गांधी साइन किए थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। चलिए, कौन भारतीय व्यक्ति भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? सी राजगोपालाचारी। ठीक है। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। चलिए ठीक है, जो भी जवाब ये भी दिए अच्छे ही दिए हैं, ठीक ना। अगले स्टूडेंट की इतनी हड़बड़ाइए ना, इतनी कम समझिए, ठीक ना। देखिए अगला टेस्ट के रूप में जैसे मतलब क्या है, प्रीति कुमारी से है, ठीक ना। और ये भी जैसे मतलब क्या है, छोटे बच्चे के मतलब क्या ही पढ़ाते भी हैं, ठीक ना। तो इनका भी जो मतलब क्या है टेस्ट के रूप में है, देखते हैं इस सटीक जवाब देते हैं कि ना जवाब देते हैं, क्योंकि ये भी क्या है मतलब छोटे बच्चे के लिए टीचर हैं। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? थोड़ा बोलिए, पास में आइए। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भाषाओं की सूची। ठीक है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। ठीक है। भारत में कुल अभी कितने राज्य हैं? 28। बहुत अच्छा। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कस के थोड़ा बोलिए तने। 1942 में गांधी जी द्वारा चलाया गया आंदोलन कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए, जो भी ये जवाब दिए भी मतलब क्या है सटीक ही जवाब दिए हैं, ठीक ना। चलिए अगले देखिए, अब अगला टेस्ट जो है से मतलब बुक से क्या है, हड़प्पा सभ्यता है, मतलब हिस्ट्री से नहीं हुआ था, पॉलिटिकल साइंस इन लोग को हम ले लिए। अब की जैसे मतलब क्या है, हड़प्पा सभ्यता से मतलब क्या टेस्ट है जो देंगे मतलब सौरभ कुमार, ठीक ना। चलिए, पहला इनका क्वेश्चन रहा, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। बहुत अच्छा। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था? चार्ल्स मेसन ने किया था। बहुत अच्छा। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? रखलदास बनर्जी। बहुत अच्छा।
सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिलल था, कहाँ से था मिलल? कालीबंगा। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? मतलब कौन थे वे व्यक्ति, ठीक ना, पुराविद व्यक्ति थे जो हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर, ठीक ना, किस पुराविद ने प्रकाश डाला था? वो व्यक्ति का नाम बोलना है। अर्नेस्ट मैको। अर्नेस्ट मैके, ठीक है, बहुत अच्छा। जो भी ये जवाब दिया है सौरभ, सही ठीक ना, वो मतलब सही जवाब दिए हैं। चलिए देखिए अगला टेस्ट के रूप में जैसे मतलब क्या है, खुशी कुमारी के टेस्ट से, ठीक ना, जो मौखिक के रूप में है, सबके लिया जा रहा है। अब देखिए सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा। हाँ, बहुत अच्छा। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? सिंधी। बहुत अच्छा। कालीबंगन किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। हिंदू देवताओं में से कौन सिंधु सभ्यता का प्रमुख देवता है? शिव। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? चीन की सभ्यता, कांस्य युग की। नहीं, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? कांस्य युग की सभ्यता। हाँ, कांस्य युग की सभ्यता। बहुत अच्छा सटिक, ये भी जवाब दिए हैं, पाँचों क्वेश्चन ढंग से बताए हैं, ठीक ना। इसी प्रकार से और थोड़ा मेहनत दबा तब एग्जाम में। देखिए अगला हिस्ट्री जैसे टेस्ट मतलब क्या है, अमित शाह से है, मतलब गृह मंत्री है। देखिए बताइएगा कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था किस क्षेत्र को? हड़प्पा को। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था कैसा था? नगर पालिका। बहुत अच्छा। पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनन किया गया था? 1921 ईस्वी में। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहाँ से मिला है? लोथल से। चलिए बहुत अच्छा, ठीक ना। इसी प्रकार से अगले स्टूडेंट की ओर हम क्या है देखते हैं। देखिए अगला हिस्ट्री का टेस्ट जो है मतलब क्या है, झुनी कुमारी से है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लकड़ी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सॉरी, लड़की की बोलो है जी, लकड़ी नहीं है। सिंधु सभ्यता की नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो। हाँ, मोहनजोदड़ो से। बहुत अच्छा है, होता है मिस्टेक। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुआ था? पश्चिमोत्तर का। माने पश्चिम उत्तर में, ठीक ना, विकसित ज़्यादा हुआ था। अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। भगवान नदी के मतलब क्या है, किनारे है। रखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिलल था? 1922 ईस्वी में। चलिए लास्ट आपका क्वेश्चन है, बता देना है दम। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से मिलल था? हाँ। मोहनजोदड़ो से। ठीक है, मोहनजोदड़ो से। चलिए ये जवाब दिए, अच्छा दिए हैं। आप लोग एकदम डरिए। देखिए अगले टेस्ट के रूप में जैसे मतलब क्या है, हिस्ट्री का है, मतलब देंगे विकास कुमार। तो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन था? हड़प्पा मोहनजोदड़ो। बहुत अच्छा। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? रावी। लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात। माने गुजरात राज्य में है। बहुत अच्छा है। हड़प्पा का उत्खनन किसने किया था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। बहुत अच्छा। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। बहुत अच्छा। मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं?
कार्बन 14 विधि। हाँ, कार्बन 14 विधि, बहुत अच्छा। ठीक है, इसी प्रकार से और थोड़ा मेहनत अच्छा से कीजिए, ठीक ना, स्टार्ट कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो है मतलब क्या है, शुभम पाल से है, ठीक ना, जो हमारे कोचिंग का सबसे टॉपर स्टूडेंट ही है, ठीक ना, तो जो 423 नंबर लाए ही हैं, इनसे सवाल किया जा रहा है। किसी भी वस्तु की आयु ज्ञात करने की वैज्ञानिक विधि को क्या कहते हैं? कार्बन 14 विधि। हाँ, कार्बन 14 विधि, बहुत अच्छा। और थोड़ा तो कस के बोलो। किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 तथा कार्बन 14 की मात्रा कितनी होती है? समान होती है। हाँ, नहीं बराबर होती है, समान नहीं बराबर, ठीक है। जब वस्तु मर जाता है, कोई भी अगर वस्तु अगर मर जाता है तो कार्बन 12 तथा कार्बन 14 में किसकी मात्रा स्थिर रहता है? कार्बन 12 की मात्रा स्थिर रहता है। बहुत अच्छा। जो भी हम जवाब देते हैं सटीक सटीक देते हैं शुभम। जब वस्तु मर जाता है तो कार्बन 12 तथा कार्बन 14 में किसकी मात्रा घटने लगता है? कार्बन 14 की मात्रा घटने लगती है। बहुत अच्छा। जिस वस्तु में कार्बन 14 की मात्रा जितना ही कम होता है वह वस्तु उतना ही क्या होती है? प्राचीन पुरानी मानी जाती है। हाँ, मैंने प्राचीन बहुत क्या है, पुरानी मानी जाती है। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है कि कार्बन का अर्थ आयु काल कितना वर्ष होता है? 55 68 प्लस माइनस 30 वर्ष होता है। बहुत अच्छा, ठीक ना। और इसी प्रकार से अगर इनका मेहनत अगर अच्छा खासा रहा, ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन जो है मतलब क्या है, सुनैना कुमारी से हिस्ट्री से पूछ रहे हैं, ठीक ना। चलिए बताइएगा कि कार्बन 14 विधि की खोज किसने किया था? अमेरिका के रासायनिक शास्त्री BF लीवी ने। बहुत अच्छा, एकदम बहुत फास्ट में जवाब दे रहे हैं, यानी लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ख्याल किए हैं। कार्बन 14 विधि की खोज कब की गई थी? 1946 ईस्वी में। बहुत अच्छा। किसी पदार्थ में कार्बन 14 के नष्ट होने की क्रिया को क्या कहते हैं? रेडियोधर्मिता। बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1861 ईस्वी में। बहुत अच्छा। सर्वप्रथम हड़प्पा टीले का उल्लेख किसके द्वारा किया गया था और कब? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में। देखिए पहले क्वेश्चन, टीले का सर चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में। हाँ, यानी कि चार्ल्स मेसन 1826 ईस्वी में। ये भी जवाब बहुत अच्छा से एकदम देते हैं, और देते भी जैसे पहला बार आए हैं तो हर कोई के मतलब क्या है, थोड़ा सा वाइब्रेशन रहता है शरीर में, इसी प्रकार से है, ठीक ना। चलिए अगले स्टूडेंट की ओर देखते हैं। देखिए अगला टेस्ट ग्रुप में जैसे मतलब क्या है, रूनी कुमारी से, ठीक ना। बताइएगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम डायरेक्टर कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, ठीक ना। चलिए अच्छा बता रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की निवासियों ने किस लिपि का आविष्कार किया था? भाव चित्रात्मक लिपि। हाँ, भाव चित्रात्मक लिपि, बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता के लोग के अर्थव्यवस्था का मूल आधार क्या था? कृषि। बहुत अच्छा। सिंधु का बाग किसे कहा जाता है? और तुम थोड़ा कस के बोलिए, ठीक ना, एकदम फांसी ना पड़ रहा है, समझिए कि एक प्रकार से आप लाइव में है तो क्या है, उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था? पिगट महोदय। पिगट महोदय। चलिए अच्छा, ये भी जवाब दिए हैं। अब तनी डरिए मत, ठीक ना, दम नीडर होके दम जवाब दम दीजिए, ठीक ना। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन मतलब क्या है, टेस्ट ग्रुप में हिस्ट्री ग्रुप में जैसे मतलब क्या है, प्रीति कुमारी से है। बताइएगा कि पिगट महोदय के अनुसार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितना था? 670 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी थी? त्रिभुजाकार। चलिए लकड़ी के हल का प्रमाण कहाँ से मिला था? हड़प्पा। चलिए हड़प्पा से, बहुत अच्छा। तुम थोड़ा जवाब कस के दीजिए, ठीक ना, ताकि मतलब अच्छा से साउंड भी जा सके। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र से कितना गुना बड़ा था? 20 गुना। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल
मिस्र तथा मेसोपोटामिया से कितना गुना बड़ा था? 12 गुना। बहुत अच्छा। सिंधु सभ्यता में किस देवी की सर्वाधिक उपासना करते थे? मातृ देवी। बहुत अच्छा। हड़प्पा सभ्यता के किस जिले में स्थित है? माउंट गोमरी जिला में। जम्मू में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन थे? कैसे फिर सोचिए। जम्मू में सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? अखनूर, मांडा। अखनूर है, मांडा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपका है। सिंधु सभ्यता के व्यापार मुख्यतः किस मार्ग द्वारा किया जाता था? जलमार्ग। चलिए, बहुत ये भी अच्छा जवाब दिया है, ठीक ना। और आज जैसे मतलब क्या है, इन लोग का जो भी टेस्ट मतलब हुआ, यानी कि पॉलिटिकल साइंस से जैसे मतलब क्या है पहला चैप्टर से हो गया, और हिस्ट्री से जैसे मतलब क्या है पहला चैप्टर से हुआ, ठीक ना, जो ऑब्जेक्टिव के रूप में है। और इन लोग अच्छा भी जवाब भी दिए हैं। और अगर हमारे स्टूडेंट लोग का मतलब क्या है, आप लोग का मतलब क्वेश्चन यानी जो जवाब जो अच्छा लगा, तो कम से कम इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ तक क्या है कि साथ में क्या वीडियो को अपने दोस्त के पास मतलब क्या है शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।